हेलो एस्पिरेंट्स, चलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी की गतियाँ। ये हमारा हैंड रिटेन नोट्स है जो मैंने बनाया है। तो चलिए आज सारा टॉपिक क्लियर करते हैं। पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक घूर्णन गति होती है, एक परिक्रमण गति। घूर्णन गति में क्या होता है, पृथ्वी अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, और परिक्रमण गति में यानी कि रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। घूर्णन गति में इसको एक मतलब अपने एक्सिस पे घूमने के लिए 24 घंटे का समय लगता है, और परिक्रमण करने के लिए सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि एक्सिस किसे बोला जाता है, कक्ष समतल क्या है, और प्रदीप्त वृत्त क्या है। तो एक्सिस जैसे कि जानते होंगे, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो पृथ्वी से जो है 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। और कक्ष समतल, यहाँ पे जैसे ये फिगर देख करके आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा पृथ्वी है, यानी कि इसमें गोल दिख रहा है लेकिन ये जियोइड है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एक्सिस है जो 66.5 डिग्री का एंगल बना रही है। और यहाँ पे हमारा कर्क रेखा है, और ये मकर रेखा, और ये विषुवत रेखा, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे कक्ष समतल क्या है। ये जो है कक्ष समतल, वो मतलब क्या है ये, यह समतल जो है कक्ष के द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पे देखिए ये जो परपेंडिकुलर है पृथ्वी के कक्ष समतल पर, ये यहाँ पे शो किया गया है। ये 90 डिग्री का यहाँ पे दिख रहा होगा, और ये जो एक्सिस है 66 डिग्री का कोण बनाता है। अब चलिए आगे देखते हैं। ये बेसिक पॉइंट्स था, और ये हमारा क्लास 6 का नोट्स है। यहाँ पे ये सारा कुछ बुक में दिया हुआ होगा, एनसीईआरटी बुक में। फिर यहाँ पे देखिए आगे, पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतु, यानी कि जैसा कि आप लोग जानते होंगे, पृथ्वी में जो सीजनल चेंजेस आते हैं वो क्यों आते हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर रोटेट कर रही है। तो इसी रोटेशन के कारण यानी कि रिवॉल्यूशन के कारण जो है यहाँ पे मौसम में परिवर्तन आता है। यहाँ पे समझाया गया है गाइस कि कब कौन सा ऋतु आता है। और तो चलिए आगे एक एक करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए उत्तर अयनात, यानी कि जिसे समर सॉलिस्टिस बोला जाता है। समर सॉलिस्टिस क्या होता है, इसमें यहाँ पे देखिए फिगर के माध्यम से आप लोग समझिए। 21 जून जिस दिन होता है, उस दिन जो है वो उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पे 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की रोशनी जो है वो सीधी कर्क रेखा पर पड़ती है, ठीक है। और सूर्य की रोशनी कर्क रेखा पर पड़ने के कारण वहाँ का जो है दिन जो है बड़ा हो जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो है दिन छोटा रहता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसी तरह से जो ये है उत्तरी ध्रुव के बाद वाली जो रेखाएं होती हैं, वहाँ पे सूर्य का रोशनी बहुत कम पहुँचता है या ना के बराबर, इसीलिए वहाँ पे 6 महीने का जो है लगातार दिन रहता है। और फिर इसी का उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने का रात होता है, ठीक है। फिर आगे देखिए दक्षिणी अयनात, यानी कि विंटर सॉलिस्टिस जो है, यहाँ पे क्या होता है कि 22 दिसंबर को जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें जो है वो सीधे मकर रेखा पर पड़ती है, क्योंकि ये सूर्य की ओर झुकी हुई होती है दक्षिणी गोलार्ध जो है। और यहाँ पे पड़ने के कारण फिर उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन होती है और छोटी रातें होती है, ठीक है। और इसके ठीक विपरीत फिर उत्तरी गोलार्ध में होता है। तो यहाँ पे देखिए ये फिगर के माध्यम से समझिए। यहाँ पे 21 जून को जो है वो उत्तरी गोलार्ध के कर्क रेखा पर सीधी सूर्य की किरणें पड़ती है, जिसके कारण से यहाँ पे दिन बड़ी होती है और रात जो है छोटे, ठीक है। तो अब हमारा जो है एक टॉपिक बच गया इक्विनॉक्स, यानी कि अब ये जो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है फिगर, ठीक है। यहाँ पे 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स होता है। इक्विनॉक्स इसलिए होता है, मतलब इक्विनॉक्स का मतलब होता है कि दिन रात जो है वो बराबर होता है। देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को किरणें जो हैं विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पृथ्वी
पर रात और दिन बराबर होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि विंटर सॉलिस्टिस और समर सॉलिस्टिस में क्या हो रहा था। एक बार पृथ्वी जो है उत्तरी मतलब कि उत्तरी की ओर झुक रही थी और एक बार दक्षिणी की ओर, जिसके कारण सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर पड़ती थी और दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो मकर रेखा पर पड़ती थी। लेकिन क्या होता है, इक्विनॉक्स में जो है सीधी सीधी जो सूर्य की किरणें होती हैं वो डायरेक्ट इक्वेटर पर पड़ती हैं, जिसके कारण जो है यहाँ पे दिन और रात दोनों बराबर होता है, तो इसी को इक्विनॉक्स बोला जाता है। आई होप आप लोगों को टॉपिक्स क्लियर हुआ होगा। इसी तरह से हम लोग ये सीरीज़ को आगे लेकर के चलेंगे और सारे एनसीईआरटी का नोट्स और टॉपिक आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर होगा। तो गाइज़ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में।